वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने का प्रयास करते हुए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। आप अपने सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने यहां तक सुना था कि विश्वामित्र मुनि को यह एहसास हो गया कि हमने वशिष्ठ मुनि पे हाथ उठाकर कितनी बड़ी गलती की। लेकिन विश्वामित्र मुनि तो जानबूझ के ऐसा किए नहीं थे। वो भी एक महाविद्वान, महातपस्वी, महायशस्वी, ईश्वर के बिल्कुल करीब थे। अगर तुरंत तो तपस्या के लिए बैठ जाए तो 5 मिनट के अंदर प्रभु उनके सामने आ जाते थे। क्या इच्छा है बोलो, क्या समस्या है बोलो। आखिर उनके अंदर भी इतनी शक्ति थी। वो भी मामूली महात्मा नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की कि अपने से बहुत सुपर, अपने से बहुत शक्तिशाली महात्मा वशिष्ठ मुनि से उन्होंने पंगा ले लिया। उनसे उन्होंने हाथ में हाथ कर लिया। हाथ उठाने की नौबत आ गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वो मन के वशीभूत थे। जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। यही हुआ था विश्वामित्र मुनि के साथ। अंत में जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मैंने गलती की, वो फिर से अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा में कठिन तपस्या करने के लिए चल पड़े। इससे पहले जो उन्होंने तपस्या की थी, जिसे उन्हें शिव भगवान से कई तरह का अस्त्र शस्त्र मिला था, उससे भी कठिन तपस्या केवल कंद मूल फल खाकर 1000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। अब देखिए, आज के समाज में क्या होता है कि लोग जब घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो गुस्से में घर से निकल जाते हैं। मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो मैं काशी जा रहा हूं, मैं जंगल जा रहा हूं, मैं साधु बन जाऊंगा। एक कहना आसान है, बट करना आसान नहीं है। इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना आसान है, करना आसान नहीं है, करना बहुत कठिन है। एक सच्चा साधु वही है जो घर गृहस्थी को संभालते हुए तप करता है। अपनी पत्नी के साथ कठिन तप करने गए हैं। इसके पहले जो उन्होंने तप किया था, उससे और ज्यादा कठिन तप करने गए। साथ में कौन है? उनकी पत्नी। और कंद मूल फल खाकर वो तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करने के दौरान 4 पुत्रों का उन्होंने जन्म भी दिया है। एक था हविष्पंद, दूसरा पुत्र था मधुस्पंद, तीसरा पुत्र था दृढ़नेत्र और चौथा पुत्र का नाम था महारथ। इस सब के सब एक से एक बढ़ के सत्यवादी, एक से एक बढ़कर धर्म का पालन करता। आखिर हो भी क्यों नहीं? विश्वामित्र मुनि तो खुद एक महान महात्मा है। आखिर उनका संस्कार तो अपने पुत्र में आना ही चाहिए। इसीलिए मैं बार बार संस्कार और मन की बात करता हूं। आज के समय में संस्कार दफन होते जा रहा है, और जो ही संस्कार गया,
हम लोग पशु से भी बदतर हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी मनुष्यता अपने अंदर रखना है तो संस्कार को जिंदा रखना होगा। जिस तरह से दीपक को जलते रहने के लिए उसके अंदर घी होना जरूरी है, उसी तरह से एक इंसानियत रखने के लिए घी के रूप में संस्कार हमारे अंदर होना जरूरी है। हजार वर्षों तक वो तपस्या करते जा रहे हैं, कंदमूल फल ये सब खा करके, समाज से दूर, बिल्कुल एकांत जगह में, और घर गृहस्थी को संभालते हुए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया। उन्हें 4 पुत्र भी हुआ है तपस्या के दौरान। अंत में 1000 वर्ष तक तपस्या जब पूरा हो गया तो संसार के पितामह दर्शन दे दिए। ब्रह्मा भगवान उनके सामने आके खड़ा हो गए, लेकिन उनको भी तो पता है कि इसने कितनी बड़ी गलती पहले कर चुका है। वशिष्ठ मुनि पर हाथ उठा दिया। एक इंसान दूसरे इंसान पर हाथ उठा देता है, ये तो गलत है। हमें पहले समझना चाहिए कि कारण क्या है, ये समझना चाहिए कि गलती किसकी है, ये समझना चाहिए कि जो हम कदम उठाने जा रहे हैं वो गलती जो किया गया है उसके लायक है भी या नहीं। किसी ने मेरे पॉकेट से 100 रुपया चुरा लिया, उसे आप फांसी की सजा दे दें, ये तो अनुचित है। लेकिन अगर किसी का जीवन बर्बाद कर दे और उसे फांसी की सजा दें, ये उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं। वशिष्ठ मुनि के ऊपर विश्वामित्र मुनि ने तो जानलेवा हमला किया, ये तो ब्रह्मा जी को भी पता है। लेकिन ईश्वर तो भले बुरे सबके साथी होते हैं। कहा विज्ञान, मन से जो उनको बुलाया वो आ जाते हैं, चाहे चोर हो, डकैत हो, इंसान हो, भक्तजन हो, जो भी हो। विश्वामित्र मुनि के तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा भगवान, संसार के पितामह, दर्शन देते हैं और पूछते हैं कि इस तरह का तप तुम्हें करने की क्या आवश्यकता हो गई? ये जो तुमने राजश्री पर विजय प्राप्त कर लिया, इतना कठिन तपस्या करके, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने इतना भयंकर तप किया, इतना कठिन तप किया कि राजर्षियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया, राज ऋषियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें राजश्री का हेड बना देता हूं, राजश्री का हेड बना देता हूं, तुम्हें मैं सच्चा राजश्री बना देता हूं। तुम आज से सच्चा राजश्री हो गया। अब बताइए, इतना कठिन तपस्या करने के बाद एक छोटा सा आशीर्वाद मिले, थोड़ा सा अटपटा तो लगता ही है। उसके बाद ब्रह्मा भगवान वहां से लौट गए, स्वर्गलोक चले गए, स्वर्गलोक से होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। अब विश्वामित्र मुनि यहां सोचते हैं कि मैंने इतना कठिन तप किया और उसके बदले में इतना मामूली सा फल मिला राजश्री का, ऐसा क्यों? उन्हें पश्चाताप हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे समाज में कोई बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित, जिसपे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, कहीं भी उसे बैठने के लिए कह सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं, जो वो कहे आप हाथों हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी दिन किसी कारण से वो अगर गलत काम कर बैठता है तो सारी प्रतिष्ठा उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की मिट्टी में मिल जाती है। और उस घटना के बाद अगर वो प्रतिष्ठित आदमी कुछ समाज में किसी को कहता है तो लोग उतना वैल्यू अब नहीं देते हैं जितना वैल्यू की पहले देते थे। कम गया ना वैल्यू। इसीलिए कहा जाता है कि मान सम्मान बनाने में वर्षों बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, लेकिन उसे खत्म करना 1 सेकेंड का काम है। 1 सेकेंड में खत्म हो जाता है।
तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को पहले अच्छे सम्मान मिलते थे, किसी को भी बोल देता था बाबू ये कर लो, उसको बुला लो, तुरंत एक पैर पे दौड़ते हुए चला जाता था। आज वही प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ गलत कर्म करने के वजह से अगर किसी को कुछ कहता है करने के लिए तो लोग करते तो हैं, लेकिन जितना वैल्यू पहले देते थे उतना वैल्यू अब तो नहीं देंगे। यही हाल है हमारे विश्वामित्र मुनि के साथ। ब्रह्मा भगवान खुश तो हुए तपस्या से, लेकिन उन्हें वैसा फल नहीं दिया जैसा उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कर बैठा है। वशिष्ठ मुनि पर हाथ उठा दिया, हाथ ही नहीं उठा दिया, जानलेवा हमला भी कर चुके हैं मन के वशीभूत होकर। तो वैसा संत, वैसा ब्राह्मण, वैसा पुजारी, वैसा भक्त, वैसा तपस्वी जिसको अपने मन पे काबू ना हो, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता, चाहे कोई हो। क्योंकि मन हमारा दुश्मन है ना। मैं बार बार अपने कथा में इसका चर्चा करता हूं, इससे बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। इसने ईश्वर को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेगा। यहाँ वाल्मीकि मुनि कहते हैं एव निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः तत्सचार धर्मात्मा काकुत्स परमात्मावान। इसका मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि मुनि यहां कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि को काफी ग्लानि महसूस हो रही है, वो पुनः इससे भी भयंकर तपस्या करने का प्रण कर रहे हैं कि जितना मैंने तपस्या किया अब तक उससे और कठिन तपस्या करूंगा, लेकिन मानूंगा नहीं। अभी भी मन के वशीभूत ही हैं, अभी भी हार तो मान रहे हैं, हार महसूस कर रहे हैं। सुधर तो जाइए, आपने तो सबको एहसास करा दिया कि मेरी गलती है, आपने हार मान ली है, पश्चाताप आपको खुद हो रहा है, अब तो शांत हो जाइए। लेकिन नहीं, कैसे शांत होना है? वो तो मन के गुलाम है ना, मन उनका मालिक बन बैठा है, वो तो मन के नौकर हैं। अब मन जैसे जैसे कहेगा, मदारी जैसे कहेगा, बंदर उसी उसे नाचेगा ना। फिर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। यहां पर वाल्मीकि मुनि फिर कहते हैं तस्मिन्नेष काले तु सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धन। जिस समय विश्वामित्र मुनि फिर से और कठिन तपस्या करने के लिए एकांतवास में जाते हैं, वो तो तपस्या कर रहे हैं। इधर अब थोड़ा सा इधर देखिए, एक दूसरी घटना घटती है। इक्ष्वाकु के कुल में एक और राजा हुए, इक्ष्वाकु के कुल में, जो बहुत धर्मात्मा था, सत्यवादी था, नेक था, प्रजा को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देता था, धर्मात्मा था, जिसका नाम था त्रिशंकु। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। यहां त्रिशंकु राजा के साथ भी कुछ ऐसी घटना हो रही है। वो तो राजा हैं, प्रतिष्ठित राजा हैं, धर्मात्मा हैं, प्रजा खुश है। अब उनके सिर पे काल मंडरा रहा है। काल मतलब मृत्यु नहीं, माफ कीजिएगा, काल मतलब परेशानी वाला काल, यानी मन 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 फिर उनके सिर पे सवार हो रहा है। बहुत देर तुम राज कर लिया, बहुत नाम कमा लिया, अब थोड़ा मेरे अंदर भी आओ, मैं जो कहता हूं उसको भी करो। अब राजा त्रिशंकु के मन में बैठे बैठे ये भावना आ रही है कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूं, सारी प्रजा हमसे खुश है, मैं इतना पुण्य कर रहा हूं, किसी को मैंने थोड़ा सा कष्ट भी नहीं दिया,
अब मुझ में इतनी शक्ति है कि हम एक से एक बड़ा यज्ञ करवा सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा यज्ञ करें कि सशरीर हम स्वर्ग चले जाएं। देखिए जरा, मृत्यु लोक में है एक राजा, मृत्यु लोक तो नाम ही इसका इसलिए पड़ा कि यहाँ जो आया है उसको एक दिन मरना है, जो यहाँ आया है उसको एक दिन मरना है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक रखा गया। यहाँ बैठे बैठे राजा सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं। भूतो न भविष्यति, जो हुआ है न तो होगा, लेकिन मन का प्रभाव। इधर विश्वामित्र मुनि परेशान है मन के वशीभूत होकर, यहाँ दूसरा त्रिशंकु राजा मन के वशीभूत होने जा रहा है। और ये विचार करके वशिष्ठ मुनि के पास मैसेज भेजवाते हैं, संवाद भेजवाते हैं कि वशिष्ठ मुनि को बुला के ले आओ, बोलो कि राजा त्रिशंकु बुला रहा है। आप जरा सोचिए, सशरीर स्वर्ग जाना। अगर महाभारत की बात करें तो पांडव का ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, गुरु मालिक, सब कुछ नटखट गोपाल कृष्ण कन्हैया थे। उनके रहते हुए पांचों पांडव तो सशरीर स्वर्ग गया ही नहीं। पांडवों की बात को छोड़िए, आप खुद श्री कृष्ण की बात कीजिए, क्या श्री कृष्ण सशरीर स्वर्ग गए थे? उन्होंने भी शरीर को त्यागा था। एक भील ने उनके पैर में तीर मार दिया था, एक श्राप था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। जब एक ईश्वर जो कि मानव रूप में इस मृत्यु लोक में अवतार लिए हैं, उनको भी शरीर त्यागना पड़ रहा है, और ये राजा त्रिशंकु, इनको क्या हो गया? इनके अंदर अहम की भावना आ गई, इनके अंदर गर्व की भावना आ गई, इनके अंदर मैं की भावना आ गई कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, प्रतिष्ठित राजा हूं, मेरे प्रजा बहुत खुश है, मैं बहुत धर्म कर चुका हूं, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं एक से एक अच्छा यज्ञ करवा सकता हूं। जब उतनी ताकत है तो भला इस मृत्यु लोक से हम सशरीर क्यों नहीं चले जाएं स्वर्ग? अब वो वशिष्ठ मुनि को बुलवाकर उनको कहते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपसे एक यज्ञ करवाना चाहता हूं, और ऐसा यज्ञ जिसका फल हमें ऐसा मिले कि हम सशरीर स्वर्ग लोक को चले जाएं। आपने रावण को तो सुना होगा ना, महाशिव भक्त, अगर 1 मिनट पूजा के लिए बैठ जाए तो शिव भगवान को दौड़े आना पड़ता था। जरा सोचिए, हम लोग जीवन बिता देते हैं तो मुश्किल से आशीर्वाद मिलता है, दर्शन की तो बात ही नहीं करना है। लेकिन रावण को देखिए, 5 मिनट पूजा किया, साक्षात शिव भगवान आ जाते थे। उस रावण को शरीर त्यागना पड़ा। अगर वो चाहता तो पूरा सब परिवार स्वर्ग जा सकता था। उसने तो सपना देख रखा था कि हम मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पंगा लिया था देवताओं से। देवी देवताओं को तो अपने महलों में बंदी बना कर रखा था। अब जरा सोचिए, जो देवता रावण का बंदी हो, रावण का गुलामी कर रहा हो, उस देवता को रावण जो भी कहेगा वो तो मानना पड़ेगा ना। रावण क्यों नहीं सशरीर गया था स्वर्ग? क्योंकि ये संभव नहीं है। रावण अपने कर्म के कारण बदनाम था तो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण, वो जानता था कि ये संभव नहीं है। इसलिए ये जो तन है इसको यही छोड़ के जाना होगा। ये मिट्टी का तन है, इसी मिट्टी में छोड़ के जाना होगा।
भजन राम की कर ले भैया, समय बड़ा बलवान रे। मिट्टी का तन मिट्टी में मिलेगा, धुआं उड़ेगा आसमान रे। यही तो है। भजन कर ले, राम का भजन कर ले, प्रभु की भक्ति कर ले, उसी में तेरा उद्धार हो जाएगा। ये कभी मत सोचो कि हमारा शरीर स्वर्ग लोग जाएगा। अरे आत्मा चला गया ना, ये तो कपड़ा है, वस्त्र है, मिट्टी के समान है, इसको तो मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलने दो इसको। इसलिए भजन कर लो, भक्ति कर लो, ये मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिलते समय जो धुआं बनेगा वो आसमान की ओर जाएगा, वो आसमान की ओर जाएगा जो धुआं निकलेगा। इसलिए भजन राम की कर ले भैया, समय बड़ा बलवान रे। मिट्टी का तन मिट्टी में मिलेगा, धुआं उड़ेगा आसमान रे। धुआं तो आसमान में उड़ेगा। फिर भी पता नहीं ऐसे प्राणी जो अपने आप को राजा समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते ही नहीं, विद्वान है, राजा तो विद्वान ही था त्रिशंकु, कैसे कैसे सोच लेता है कि हमें शरीर स्वर्ग जाना है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप घर में कपड़े पहनते हो, सभी लोग पहनते हैं, मैं भी पहनता। जब आप घर से बाजार जाते हो तो उसी कपड़ा में जाते हो, कपड़ा बदलते हो, आप कपड़े बदलते हैं कि बाजार जा रहे हैं। अगर आप किसी शादी विवाह फंक्शन में जाते हो तो और कपड़ा का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हो, शादी में जा रहे हैं फंक्शन में। अगर और किसी वीआईपी पर्सन के शादी में जाते हो, शाही शादी में जाते हो, तो और स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हो कपड़े का। 20,000 का जूता चाहिए, 5,000 का टाई चाहिए, पता नहीं कपड़े कितने हजार का चाहिए। क्या हम देखते हैं, जैसे 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 हम अलग अलग स्थान में जाते हैं अपने कपड़े को बदलते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही कपड़ा में हर जगह जाएंगे तो हमको सम्मान नहीं मिलेगा। आप अपनी शादी में या आप अपने परिवार के किसी सदस्य के शादी में किसी को, समाज में लोगों को तो निमंत्रण करते ही होंगे। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपने ऐसे लोगों को निमंत्रण दिया जो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में आया है, हवाई चप्पल या खाली पैर आ गया हो। मान लीजिए कि हवाई चप्पल था तो इसमें फीता टूट गया, बेचारा गरीब है, कहां से चप्पल खरीदने जाएगा, खाली पैर आ गया। लोग क्या कहते हैं, घूर घूर के उसे देखते हैं, पैर में चप्पल नहीं, ऐसे कपड़ा में आ गया है, अच्छे कपड़े नहीं थे इसके पास, किसको तुमने निमंत्रण दे दिया, कैसे कैसे आदमी को तुमने बुला लिया, मेरा स्टेटस खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, किसका कैसा कैसा लोग है। लीजिए, समाज में ये सुनने के लिए मिलता है। और आप इस कपड़ा में, ये तन क्या है, तो कपड़ा ही है ना आत्मा का, इस कपड़ा में आप स्वर्ग जाना चाह रहे हैं। बताइए राजा त्रिशंकु को, जब आप छोटा सा फंक्शन में अपने कपड़े को बदलते हो, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं आप इस कपड़े में। ये तन तो हमारा कपड़ा ही है ना, आत्मा के लिए कपड़ा हुआ ये तन। आत्मा क्या करती है, इस तन को बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे हम एक कपड़ा बदल के दूसरे कपड़ा को पहनते हैं तो हम आत्मा हुए, कपड़ा हमारा शरीर हुआ। उसी तरह से ये शरीर हमारी आत्मा के लिए कपड़ा है। आत्मा एक शरीर को बदल कर दूसरे शरीर में जाता है, हम एक कपड़ा को बदल के दूसरे कपड़ा पहनते हैं। तो कपड़े से हमारा स्टेटस बनता है समाज में, ऐसा पहन के आया, ऐसा पहन के आया, ऐसे लुक है, ऐसा देखने में लगा। और राजा त्रिशंकु को देखिए, वो सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि जो शरीर है, तन है, कितना गंदा हो चुका है, हमारे कर्म से, पाप कर्मों से कितना अशुद्ध हो चुका है, जो कि गंगा जल से भी नहीं साफ होगा। तो इस तन को तो यही रखना पड़ेगा ना। स्वर्ग जाने के लिए तो आपको स्टैंडर्ड कपड़ा पहनना होगा, बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत महंगा। वो कपड़ा कहां मिलेगा, कर्म से। स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्म का कपड़ा पहनो, अच्छा कर्म ही कपड़ा का रूप है।
कपड़ा इंसान का कर्म है। टिकट भी जाने के लिए चाहिए आपको वहां, तो टिकट भी कर्म ही है, कर्म ही सब कुछ है। सम्मान दिलाने वाला भी कर्म ही है। आप स्वर्ग जाओगे ना, तो आपका क्या कर्म था, क्या आपने कर्म किया, उसी के अनुसार वहां आपको सम्मान मिलेगा। कितना पुण्य मिलेगा, कितना पाप का भागी आप हैं, सब वही मिलेगा। तो सब तो कर्म ही है। अगर आप वहां जाओगे तो जाने के लिए रॉकेट और ये क्या कहते हैं विमान कोई नहीं है, कर्म रूपी विमान पे ही आपको वहां तक जाना होगा। यानी सब कुछ आपका कर्म ही है। कर्म वस्त्र है, कर्म टिकट है, कर्म विमान है, कर्म ही आपका सम्मान दिलाने वाला है। सब कुछ कर्म ही है। इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो सब कुछ हमारा कर्म पे निर्भर करता है। इसीलिए तो प्रभु ने कर्म को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, बाकी सब अपने कंट्रोल में रखा, अपने अंदर में। कर्म को हमारे ऊपर छोड़ दिया, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। राजा त्रिशंकु को चाहिए सशरीर स्वर्ग। अरे बदमाश, इस गंदे कपड़े में आप स्वर्ग जाओगे, वहां जो ईश्वर हैं उनकी भी बेइज्जती कराओगे क्या? उनकी भी बेइज्जती कराने की विचार है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब वशिष्ठ मुनि को बुलाते हैं त्रिशंकु राजा, तो वशिष्ठ मुनि साफ शब्दों में कहते हैं ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि आप सशरीर स्वर्ग जाओगे, हो ही नहीं सकता। बहुत समझाते हैं, क्योंकि त्रिशंकु राजा मानते नहीं, वो जिद पकड़ लिए मुझे यज्ञ करवाइए। बार बार कह रहे हैं कि तुम एक धर्मात्मा हो, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला एक राजा हो, स्वर्ग कैसे जाना चाहते हो, वो भी सशरीर? ऐसा क्यों उनके मन में आया? अधिक प्रसिद्धि जब लोगों को मिल जाती है ना, अधिक पॉपुलरिटी जब लोगों को मिल जाती है ना, जब लोगों का बड़ाई जब लोग अधिक करने लगते हैं ना, लोगों को चाहने वाला जब अधिक हो जाता है ना, जब पब्लिक लोग किसी को सिर पर बैठाने लगता है ना, तो उस आदमी के अंदर मैं जन्म ले लेता है। मैं जो हूं सो मैं ही हूं, घमंड पैदा हो जाता है। इस त्रिशंकु राजा के अंदर मैं जागने लगा है। जैसे रावण के अंदर मैं जागा था, जो हूं सो मैं ही हूं। रावण को किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा, कोई तीर धनुष नहीं मारा, रावण को तो खुद उसका मैं मारा, मैं रूपी घमंड उसको ले मारा। यहां त्रिशंकु के साथ वही हो रहा है। मैं जन्म ले रहा है उसके अंदर में। अब मैं को जन्म देने वाला मन है, दोनों मौ से है। मन ही जन्म दे रहा है मैं को। जब राजा के पास वशिष्ठ मुनि आते हैं, तो वशिष्ठ मुनि प्रस्ताव रखते हैं कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। यहां पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं वशिष्ठम स समाय कथयामास चिंतितम अशक्य मीति चापयुक्तो वशिष्ठेन महात्मना। वशिष्ठ मुनि से प्रस्ताव रखते हैं स्वर्ग जाने का, कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करवाइए कि हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं। वशिष्ठ मुनि एक पंक्ति में जवाब देते हैं ये असंभव है, ये संभव नहीं है, तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हो। बेकार की बात तुम मन में रखा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है, ऐसा यज्ञ मैं नहीं करा सकता। क्योंकि जिसका फल मिलने ही वाला नहीं है वो यज्ञ कैसे होगा? तो निष्फल होगा ना, वो यज्ञ निष्फल हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा ही नहीं। बहुत समझाते हैं वशिष्ठ मुनि राजा त्रिशंकु को, लेकिन त्रिशंकु राजा नहीं मानता, वशिष्ठ मुनि वहां से चल देते हैं। राजा ने अपने बचपनों में पढ़ा था कि जब
खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राजा ने बचपन में पढ़ा था, उसे लगा कि इंसान चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। हम हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे होगा। ये महात्मा करना नहीं चाहता। ऐसा विचार त्रिशंकु राजा के मन में इसलिए आया कि उसके अंदर तो मैं प्रवेश कर गया। वशिष्ठ मुनि के जाने के बाद राजा सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। उसे एक उपाय आया। उसने सोचा कि वशिष्ठ मुनि का पुत्र भी यहां से दक्षिण की ओर कहीं रहता है। अब मैं एक राजा होकर के उसके पास जाऊंगा तो कभी ना नहीं कहेगा, हमसे तो बहुत छोटा है वो। मैं एक राजा हूं, मेरे एरिया में है, अगर उसके पास मैं जाकर कहूंगा मेरी बात तो मान ही लेगा, वो तो ना कह ही नहीं सकता। इसलिए जब वशिष्ठ मुनि त्रिशंकु राजा को समझाने के बाद जाते हैं, तब राजा त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के पुत्र के पास जाता है। जब वो आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि सभी पुत्र, वशिष्ठ मुनि के सारे पुत्र तप में लीन है। अब तंग कैसे करे, तप को तोड़ नहीं सकता। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब तप का विश्राम होता है तो राजा विनती करता है शांति पूर्वक, प्रेम से, जैसे बच्चे को लोग फुसलाते हैं ना, बाबू टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, ये काम करके ले आओ, दुकान से ले आओ। राजा त्रिशंकु ने सोचा था कि तो छोटा है, बच्चा है, इसे मैं जो कहूंगा वो मान लेगा, लेकिन उसने भी एक गलती कर बैठी। राजा त्रिशंकु से भी एक गलती हो गया। गलती तो होना ही है, गलती पर तो गलती ही हो रहा है ना। मैं उनके अंदर पहुंच गया। राजा त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को कहते हैं कि मैं वशिष्ठ मुनि को यज्ञ करवाने के लिए कहा था, उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और मेरा यज्ञ पूरा कीजिए। वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को आश्चर्य हो गया कि मेरे पिता तो इतना बड़ा महात्मा है, एक से एक बड़ा तप कर चुके हैं, एक छोटा सा यज्ञ क्यों नहीं करवा सकते, आखिर उन्होंने क्यों नहीं करवाया। ये सोचने वाली बात है। आप किसी आदमी के पास जाओ और कहो कि मैंने वीआईपी पर्सन के पास गया था जिसका अच्छा खासा पैरवी है, मैंने उसको कहा थोड़ा सा छोटा सा काम करने के लिए, उन्हें किया, और किसी दूसरे आदमी को कहो करने के लिए तो क्या बोलेगा, बोले या ना बोले, मन में तो सोचेगा उतना बड़ा आदमी इसका काम नहीं किया, जरूर कुछ बात होगा, जरूर दाल में काला है यहाँ, मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब उसका चारों ओर पहुंच है, लंबे हाथ हैं, तो आदमी काम करने से इनकार कर दिया और मेरे पास आया, मैं क्यों करूं, पता नहीं इसकी क्या गलतियां हैं, क्या इसका राज है, बिना सोचे समझे कौन करेगा। वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के मन में ये बातें आ गई कि हमारे जो पिताश्री हैं तो एक से एक महातप कर बैठे हुए हैं और एक से एक बड़ा यज्ञ करवा सकते हैं, आखिर इस राजा के यज्ञ को क्यों नहीं करवाना चाहते। वशिष्ठ मुनि का पुत्र पूछता है आखिर कैसा यज्ञ है जो इतना बड़ा तपस्वी, इतने बड़े मुनि आपके यज्ञ को करने से इनकार कर दिया। राजा त्रिशंकु कहता है कि मुझे ऐसा यज्ञ करना है ताकि हम सशरीर स्वर्ग को चले जाएं। अब वशिष्ठ मुनि के पुत्र को समझ में आया कि राज क्या है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जब इतना बड़ा तपस्वी आपके यज्ञ को करने से इनकार कर दिया तो भला मैं कैसे कर सकता हूं? ये कैसे हो सकता है? आप इसको समाज से समझो। मान लीजिए कि कोई आदमी कहीं नौकरी करता है और बड़ा बॉस के पास गया छुट्टी लेने के लिए। बड़ा बॉस का दिया, आगे मैं छुट्टी नहीं दूंगा। अब वो चला जाता है छोटा बॉस के पास। अगर छोटा बॉस छुट्टी दे देता है तो जो बड़ा बॉस का बात था कि मैं छुट्टी नहीं दूंगा, उसका अपमान होगा। यहां भी वही बातें हैं। वशिष्ठ मुनि इनकार कर गए कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनका पुत्र करता है तो एक पुत्र द्वारा अपने पिता के कथन का अपमान होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि कोई आदमी जब केस करता है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को क्लेम करता है ना। हाई कोर्ट जब नहीं मानता है या फैसला सही नहीं सुनाता तो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके विरुद्ध में हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं? और अगर हाई कोर्ट उसको पास कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी, उसका आदेश का अवहेलना होगा, उसका आदेश का इंसल्टी होगा, बेइज्जती होगा, अपमान होगा। तो हम लोग छोटा से आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ के छोटा की ओर कैसे आ सकते हैं? हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट परमिशन कैसे दे देगा? सुप्रीम कोर्ट के बातों को वो कैसे काट देगा? यहाँ वशिष्ठ मुनि के बात को उन्हीं का पुत्र कैसे काट सकता है? कोई भी दूसरा नहीं काटेगा, पुत्र हो या ना हो। इसलिए वशिष्ठ मुनि का पुत्र भी उन्हें समझाया कि यह संभव नहीं है। आप एक राजा हैं, आप एक प्रतिष्ठित राजा हैं, आपने अपने कुल की कीर्ति को काफी बढ़ाया है, काफी गुण गाया राजा त्रिशंकु का, वशिष्ठ मुनि का पुत्र। और राजा त्रिशंकु मन में सोच रहा है कि जितना मैं अपने बारे में नहीं जानता उससे ज्यादा तो ये जान रहा है। जितनी प्रजा हमारी नहीं जानती मेरे बारे में उससे ज्यादा ये जान रहा है छोटा सा बच्चा, जो सोच के आया था त्रिशंकु राजा कि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ नहीं करवाया तो उनके बच्चों से करवा लूंगा, वो तो हमसे छोटा है, मैं राजा हूं, जो कहूंगा मान लेगा। अब इनकी आंखें खुल गई कि मैं कहां आया हूं। ये तो और महाप्रतापी निकला, समझा रहा है राजा को कि आप तो प्रतापी हैं, अपने कुल का कीर्ति इतना बढ़ा चुके हैं, फिर आप इस नियम का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? जब एक बड़ा महात्मा, एक बड़ा तपस्वी इनकार कर दिया यज्ञ करने से, तो आप क्या सोचकर मेरे पास आए हैं? हम कैसे कर सकते हैं उसको? ये संभव नहीं है। कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए हे राजा, ये नादानी वाला काम मत करो, ये काम नादानी का है। तुम नादान नहीं हो, तुम तो एक से एक कीर्ति स्थापित किया है। दिमाग से निकाल दो, कभी मत सोचो कि आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन यहाँ राजा त्रिशंकु तो बोल नहीं रहा है ना, ये भी तो समझना है। यहाँ तो उसके अंदर मैं इन कर गया, मन का प्रभाव है। त्रिशंकु आवेश में आ जाता है। त्रिशंकु राजा आवेश में आके कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं और किसी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं ये यज्ञ करवा के रहूंगा, कोई तो जरूर करेगा। अब वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र था उसको लगने लगा कि ना जाने ये कितने तपस्वी की बातों का उल्लंघन करेगा। वशिष्ठ मुनि जैसे महान महात्मा के बातों का उल्लंघन करके मेरे पास आया, मैंने मना किया, मेरी बातों को छोड़कर किसी और के पास जाएगा। कितने महात्मा के नियमों का उल्लंघन करवाएगा ये, वैल्यू कम करवाएगा ये। और इसके नजर में वशिष्ठ मुनि का बात का वैल्यू नहीं है। इसके मन में, राजा त्रिशंकु के मन में हमारी बातों का भी वैल्यू नहीं है। तो कितने कितने राजा की बातों का बहिष्कार करेगा।
और इस तरह से गुस्सा में आकर वशिष्ठ मुनि का पुत्र श्राप दे देता है कि जाओ तुम आज से चांडाल बन जाओ। और अगले दिन से राजा त्रिशंकु अपने प्रजा के सामने चंडाल के रूप में उपस्थित होता है। गिर गया न मुंह के भार। जो इसका कीर्ति था समाज में, अपने घर में, अपने घर का मान सम्मान जो बढ़ाया था, ऊंचा सम्मान मिल रहा था, सीधा नीचे आ गया ना। इसीलिए मैं हर कथा में कहता हूं कि मन को बस में रखो, मन को बस में रखो। ये कभी भी भला नहीं कर सकता। एक चाकू को अपने शरीर के किसी पार्ट पर आप रब करोगे, रगड़ोगे, तो चाकू क्या ममता सोचकर छोड़ देगा कि काट देगा? वो चाकू कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो काटना ही जानता है, वो जोड़ना नहीं जानता। तो जिस तरह से चाकू जोड़ना नहीं जानता, काटना जानता, ठीक उसी तरह से मन बिगाड़ना जानता है, बर्बाद करना जानता है, संभालना नहीं जानता, बनाना नहीं जानता। इस तरह से एक अच्छा राजा त्रिशंकु, जिनका अपनी प्रजा के अंदर सम्मान था, मान था, प्रतिष्ठा था, इज्जत था, आज चांडाल के रूप में प्रजा के सामने है। आज के कथा का विश्राम मैं यहीं पे लेता हूं और अगले कथा में हम देखेंगे कि चांडाल के रूप में आने के बाद राजा त्रिशंकु का क्या होता है, उधर विश्वामित्र मुनि तप कर रहे हैं, उनका क्या परिणाम होता है। लेकिन अंत में तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।